नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अपन एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आप आ जाइए अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर और शुरू कर देते हैं। क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको नजर आ रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 पर नजर डालिए और बताइए कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है। तो चारों विकल्प आपके सामने है, आपको भी साथ साथ में इसके जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम के अंदर, यानी विकल्प ए आपका यहाँ पे एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, चारों विकल्प में से आपको करेक्ट आंसर है अपने कमेंट बॉक्स में देना है। कवकों का अध्ययन है वो मेरे प्यारे मित्रों माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। विकल्प ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो एंटोमोलॉजी होता है मेरे प्यारे मित्रों, ये कीटों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और नेफ्रोलॉजी मेरे प्यारे मित्रों, ये नेफ्रोलॉजी है, ये तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। किसका, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का अध्ययन है, उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी है कीटों का अध्ययन, और माइकोलॉजी है वो आ जाएगा आपका कवकों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालिए, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। चारों विकल्प में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक। विकल्प डी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र है वो आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका हैदराबाद, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर नजर डालिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित हैं। तो आपको बताना है कि सेंटर, क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर डालिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे, हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से, इंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। तो एक भी क्वेश्चंस को, वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरे प्यारे मित्रों। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पे अभी तक पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे मित्रों, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बस इतना सा काम कर लेना, बाकी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता है वो लिनियस को कहा जाता है। विकल्प डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी है वो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। बाकी ये जो पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी किसे कहते हैं, फलों के अध्ययन को, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और जो एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी किसे कहा जाता है, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को, पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी है वो फलों के अध्ययन को कहते हैं। और साइटोलॉजी है वो कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे आपको बताना है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हमारे प्यारे वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे। तो कोशिका का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्लाइडन एम सवान ने किया था। किसने किया था, स्लाइडन एम सवान। आपका विकल्प भी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी हो जाएगा। विकल्प ए आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी को कहते हैं। यहाँ पे एक और दे रखा है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा, तो तवसा का अध्ययन। किसका अध्ययन, तवसा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। और एक दे रखा है नेफ्रोलॉजी। देखिए नेफ्रोलॉजी, तो ये हो जाएगा किडनी का अध्ययन। किसका,
किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और डर्मेटोलॉजी हो जाएगा आपका त्वचा का अध्ययन, और फाइकोलॉजी है वो हो जाएगा आपका शैवालों का अध्ययन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा पुणे के अंदर। कहाँ पे? पुणे के अंदर आपका नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो आपको बताना है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। मलेरिया रिसर्च सेंटर है वो आपका दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूरों के उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंगूरों के उत्पादन को कहते हैं विटिकल्चर। क्या कहते हैं? विटिकल्चर। अंगूरों का उत्पादन को विटिकल्चर कहते हैं। और जो ये पिसिकल्चर है मेरे प्यारे मित्रों, पिसिकल्चर, इसे कहते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन होता है उसे कहते हैं पिसिकल्चर। और जो ये एपीकल्चर है मेरे प्यारे मित्रों, एपीकल्चर ये मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन हो जाएगा। और ये जो सेरीकल्चर है मेरे प्यारे मित्रों, सेरीकल्चर ये है रेशम कीट पालन से संबंधित, रेशम कीट पालन से संबंधित हो जाएगा सेरीकल्चर। कीट पालन से हो जाएगा आपका सेरीकल्चर। पिसिकल्चर है वो क्या हो जाएगा आपका मत्स्य पालन से संबंधित। एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी से संबंधित, और विटिकल्चर हो जाएगा अंगूरों का उत्पादन से संबंधित। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है जो नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट हो जाएगा वो बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उसे कहते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। विकल्प बी आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 पर नजर डालिए। वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। विकल्प ए है रांची, विकल्प बी राजमुंद्री, और विकल्प सी दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके सामने शो कर देता हूँ, इज्जत नगर, और विकल्प डी देख रखा है कोयम्बटूर। तो आपका जो वेटेनरी रिसर्च सेंटर है वो इज्जत नगर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ आपको आराम से क्वेश्चंस नज़र आ जाए। क्वेश्चंस पर नज़र डालिए। यानी किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? यानी किस विज्ञान में जो पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? वो किया जाता है ऑरेंथोलॉजी के अंदर। विकल्प बी आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑरेंथोलॉजी के अंदर मेरे प्यारे मित्रों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि ऑस्टियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? तो ऑस्टियोलॉजी के अंदर अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का, अस्थियों का अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसके बाद आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश का अध्ययन है वो ऑप्टिक्स के अंदर किया जाता है। और उसके बाद में आता है मेरे प्यारे मित्रों सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी के अंदर किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन। ऑप्टिक्स के अंदर प्रकाश का अध्ययन, सिस्मोलॉजी के अंदर हो जाएगा आपका भूकंप का अध्ययन, और ऑरेंथोलॉजी के अंदर हो जाएगा आपका पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है वो आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा? वो हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से एक दो क्वेश्चंस जरूर पुटअप होते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, मिस मत करना मेरे प्यारे मित्रों। अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है वो हो जाएगी आपकी करनाल के अंदर, करनाल। विकल्प ए आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। वायरस का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है वायरस, विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विषाणु के अध्ययन को क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों? वो कहेंगे वायरोलॉजी। क्या कहेंगे? विकल्प ए आपका यहाँ पे एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक शब्द दे रखा है कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी है वो क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और यहाँ पे एक शब्द दे रखा है इथोलॉजी, तो इथोलॉजी है वो क्या हो जाएगा? यानी जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, यानी जंतुओं या जानवरों के व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी कहेंगे जानवरों के व्यवहार के अध्ययन को, कॉस्मोलॉजी कहेंगे ब्रह्मांड का अध्ययन, और वायरोलॉजी आपका हो जाएगा वायरस का अध्ययन या विषाणु का अध्ययन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है भाभा परमाणु अनुसंधान
अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ट्रॉम्बे के अंदर। ट्रॉम्बे के अंदर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ध्यान दीजिए अपने क्वेश्चन पर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है वो गुड़गांव हरियाणा के अंदर स्थित है। तो आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन है जो पार्ट 1 के अंदर हो गए। इसके आगे के 20 क्वेश्चन लगभग बनेंगे, वो मैं पार्ट 2 के अंदर करवाने वाला हूँ। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही वो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट 2 वाला वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।